हालात, हमारे जमाने के हालात, हमारा माहौल, हमारे इर्द गिर्द के हालात, हम एक सच्चे मुसलमान हैं, हम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के पैरोकार हैं, हम शरीयत के पासदार हैं, हम बुजुर्गाने दीन की अकीदतों से अपने सीनों को रोशन रखने वाले मुसलमान हैं। तो हालात का तकाजा ये है कि हमें होशमंद बनकर जिंदगी गुजारना होगा। हालात का तकाजा ये है कि हमें अपने माहौल का जायजा लेकर आज जो मुआशरे में खराबियां पैदा हो गई हैं, आज जो हालात में बिगाड़ पैदा हो गया, आज जो शरीयत मुताहरा से लोग गर्दनें मोड़ ले रहे हैं, जलसों की कमी नहीं है, तकरीरों की कमी नहीं है, मदारिस इस्लामिया की कमी नहीं है, मसाजिद की कमी नहीं है, उलमा की कमी नहीं है। फिर कमी किस बात की है कि आज मुसलमान पस्ती के हालत में, आज मुसलमान परेशानी की जिंदगी गुजार रहा है, आज मुसलमान मजलूम है, आज मुसलमान सताया जा रहा है, आज मुसलमान दर बदर की ठोकरें खा रहा है, हमारे हुकूक हमसे छीन लिए जा रहे हैं। वजह क्या है? वजह क्या है मेरे दोस्तों और बुजुर्गों? हमने जब सच्ची मोहब्बत की है अपने असलाफ से, हमने जब उलमाए किराम की क़ियादत में अपने कारवान को आगे बढ़ाया है, तो फिर वजह क्या है कि हम पस्ती की तरफ जा रहे हैं? वजह क्या है कि हम ज़लील हो रहे हैं? वजह क्या है कि हम रुसवा हो रहे हैं? वजह क्या है कि हमारे हुकूक हमसे छीन लिए जा रहे हैं? वजह क्या है कि हमारी इबादत गाहों पर को निशाना बनाया जा रहा है? मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, संजीदगी के साथ गौर करने की जरूरत है। सिर्फ जलसा करने से आप कामयाब नहीं हो जाएंगे, सिर्फ अंजुमन सजा लेने से आप कामयाब नहीं हो जाएंगे, सिर्फ मदरसों को आगे बढ़ा देने से आप कामयाब नहीं हो जाएंगे। अपने अंदर दीन का जज्बा पैदा करना, अपने अंदर शरीयत के ताल्लुक से बेदारी लानी पड़ेगी, अपने अंदर दीनी शऊर पैदा करना पड़ेगा। अल्लाह की मस्जिदों को बनाया है तो उसे अपने सजदों से आबाद करने का हौसला आपके अंदर होना चाहिए। मदारिस की तामीर की है तो तालिबान उलूम नबविया की खिदमत का जज्बा होना चाहिए। मदरसों को बनाया है तो उलमा की क़ियादत में उलमा का साथ देकर दीन को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये आपकी जिम्मेदारी है। वरना हम तकरीर सुनते रहेंगे और सोते रहेंगे। हालात में तब्दीली नहीं आ सकती। अल्लाह ने हमें मौका दिया, अल्लाह ने हमें अक्ल और शऊर का मालिक बनाया है, अल्लाह ने बुजुर्गाने दीन का दामन हमें हमारे हाथों में दिया है। इन असलाफ के दामन की लाज हमें रखनी होगी। हिंदुस्तान में उर्स की कमी नहीं है, इतने बुजुर्गाने दीन हैं, इतने अल्लाह वाले हैं कि हर दिन अगर आप देखेंगे तो किसी न किसी अल्लाह के वली का उर्स होता है। औलिया अल्लाह का पैगाम क्या है? औलिया अल्लाह का मिशन क्या है? यही कि हम रात भर जलसा सुने और सो जाएं, फजर की नमाज भी छोड़ दें?
आप आए हैं तो कुछ लेकर जाए। बुजुर्गों का फैजान ऐसे नहीं मिलता। बुजुर्गों के फयूज़ो बरक़ात और उनके तसर्रुफात से अगर आपको फैज़याब होना है तो उनके किरदार और अमल की रोशनी में अपनी जिंदगी को गुजारना होगा, तब हालात बदल सकते हैं, तब माहौल में इनकलाब आएगा, तब तब्दीली आएगी। वरना हालात का रोना रोते रह जाइएगा, कुछ नहीं होने को। हिम्मत और जुर्अत के साथ दीन पर आने वाली आंधियों का मुकाबला करना होगा आपको, तब जाके तब्दीली आएगी। अपने बच्चों को दीन की तालीम से आरास्ता कीजिए। मौलाना जाबिर साहब ने भी बताया ना, लॉकडाउन के बाद से मदारिस के हालात कैसे हैं, अफसोसनाक मकाम है। आज हम गैरों की साजिशों के शिकार हो चुके हैं, वरना लॉकडाउन का सबसे ज्यादा असर हमारे मदारिस पर न पड़ता। हम ख्वाबे गफलत में सो रहे हैं। बेदार हो जाएं, अपने बच्चों को दीन से जोड़ दीजिए। रज़्ज़ाक अल्लाह तबारक व तआला है। वरना याद रखिए, आप कुछ भी बना लीजिए अपने बच्चे को, अगर मदरसे में डालकर अपने बच्चे को सच्चा मुसलमान नहीं बनाया तो आपकी आने वाली नस्लें आपको खैर के साथ याद नहीं करेंगी। आपकी नस्लें आपको भलाई के साथ नहीं याद करेंगी। सबसे पहले सच्चा मुसलमान बनाइए, उसके बाद डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए। रोका नहीं है किसी, शरीयत में पाबंदी नहीं लगाई गई, लेकिन सबसे पहले दीन की सूझबूझ अपने बच्चों के दिलों में, उनके ज़हन और दिमाग में नक्श कर दीजिए, ताकि वो अपने दीन को समझ सके, अपनी शरीयत को समझ सके। यही पैगाम है हमारे अस्लाफ का, यही पैगाम है आज के उर्स का, यही पैगाम है शरीयत मुताहिरा का, यही पैगाम है उलमाए दीन का। तो बहुत लंबी चौड़ी तकरीर करके कोई फायदा नहीं। मैं भी 1 घंटा तकरीर कर देता, लेकिन चूंकि मामला यह है कि रात भर से आप सुन रहे हैं, 2 बूंद ही बहुत है अगर कुछ असर करे। अल्लाह ताला हम सब के दिलों में अमल खैर का जज्बा पैदा फरमा दे, और जो हालात आज बिगड़ चुके हैं हम सबको मिलकर इस्लाहे अहवाल की तौफीक अल्लाह ताला नसीब फरमाए। हजरत हाफिज खलीलुर रहमान अलैहिर रहमा और हजरत मखदूम मिल्लत अल्लामा खादिम रसूल साहब अलैहिर रहमा, ये दोनों बुजुर्गान दीन आपके दयार में लेटे हुए हैं। ये आपकी सआदतमंदी और खुशबख्ती है। बुजुर्गों से फैजान हासिल कीजिए। बुजुर्गान दीन के फयूज़ो बरक़ात उसी वक्त मिलते हैं जब आपकी दिल में खुलूस होगा और जज्बे मोहब्बत होगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ साल में एक बार उर्स कर लें, ये मोहब्बत का तकाजा नहीं है। मोहब्बत का तकाजा ये है कि देखें दो ऐसी शख्सियत लेटी हुई है। एक अपने वक्त के अज़ीमुश्शान हाफिज़ कुरान है और एक अपने वक्त के अज़ीमुश्शान अल्लामतुल दहर है। समझ रहे हैं आप? ये दोनों हजरात अपने वक्त के जय्यद आलिम दीन और हाफिज़ कुरान गुज़रे, आलिम बाअमल और हाफिज़ बाअमल गुज़रे। और आपने देखा है उनके शब व रोज़ को।
तो नसीहत हासिल करे उनके किरदार और अमल से, उनकी जिंदगी से, उनके अखलाक से, और फिर अमल करने का जज्बा अपने दिलों में पैदा करें। अपने बच्चों को तालीम दीन से आरास्ता कीजिए, अपने मदारिस को तरक्की देने की कोशिश कीजिए, अपनी मस्जिदों को अपने सजदों से आबाद कीजिए। यही वक्त का तकाजा है। गिला और शिकवा करने से कोई आपका साथ देने वाला नहीं है, आपको खुद अपना साथ देना है। आपको खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत पर तवक्कुल करके आगे बढ़ना है। तो फिर देखिए रब्ब कायनात कैसे मदद फरमाता है और कैसे रास्ते हमारे लिए हमवार हो जाया करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल खैर की तौफीक नसीब फरमाए, इस जलसे को कबूल फरमाए, तमाम हाज़रीन की हाज़िरियों को कबूल फरमाए और इन तलबा को अल्लाह ताला दीन का सच्चा सिपाही बनने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।